बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 में स्टूडेंट नंबर सिस्टम में आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3। ठीक है, हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। ये यूनिट हमारा टुडे इन प्रीवियस लेक्चर अवर यूनिट वाज कंप्लीटेड। ठीक है, अब आपको पता है कि कंप्लीट होने के बाद हमारा लास्ट एक्सरसाइज होती है वो रिव्यू एक्सरसाइज होती है, यानी कि अब उससे रिलेटेड तमाम ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चन हम उसमें करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। होमवर्क पहले चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको ये 2 पार्ट्स दिए थे, तो चेक कर लें स्टूडेंट। देखें आपके पास तीनों नंबर्स बेस 2, बेस 5 और बेस 8 नंबर सिस्टम ऐड हो रहे हैं। तो पहले हमने इनको क्या करना होता है, यस डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है ना, इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, उसकी बेस से और पावर लगा के और इस तरीके से फिर यहाँ पे 5 दे दिया, फिर नेक्स्ट 8 थी। इनको जब हमने सॉल्व किया, ऐड किया, तो हमारे पास आंसर 68 आ गए। या आप मैच कर लें अपने क्वेश्चन के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझाने की तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ये भी देख लें। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस हो रहा है। अब 2 बेस 5 है और 1 बेस 2 है। तो बेस 5 के लिए आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। बेस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। फिर इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके फाइंड करके अब देखिए ये इसका आंसर आ गया। तो आपके पास क्या आंसर आ गए, 11,591। तो आप अपना चेक कर लें इसके साथ। ठीक है ना, वही स्टेप से देखिए प्लस किया, अब मल्टीप्लाई कर लिया पहले, फिर उसके आंसर को माइनस कर लिया। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज। 1 है टिक द करेक्ट आंसर। अच्छा, 10 बेस 2 प्लस 10 बेस 2। अच्छा जी, दोनों बेस आपके पास ऐड हो रही हैं। 2 है, बेस 2 है और ऐड हो रही है। अब आपको पता है ना हम कैसे ऐड करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम वर्टिकली लिख लेते हैं 10 एंड 10। वर्टिकली लिख के 0 + 0 0। अब 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 आ गया ना, सॉरी 2 ग्रेटर देन 2 हमें बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना 1 0, इसमें 2 नहीं आना चाहिए। 1 0 से बिगर नंबर नहीं होने चाहिए। तो 2 आ गया तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 1 आ जाता है। इनके 0 0 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी। आप अपने पास रफ वर्क में खुद कर लें। आप 402 रिप्रेजेंट 402। ठीक है ना, इसमें इन्होंने बेस कोई नहीं दी, 402 सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। इन कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर ईच डिजिट इज मल्टीप्लाई विद सम पावर ऑफ। अच्छा जी, कहते हैं ऑक्टल नंबर को जब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो डिफरेंट पावर्स लेके। तो नंबर कौन सा है ऑक्टल सिस्टम में, यस 8। द थर्ड प्लेस वैल्यू इन बेस 5 नंबर सिस्टम। अच्छा जी, थर्ड प्लेस वैल्यू यानी कि आपके पास 0, आपके पास कौन से नंबर्स हैं, 0 1 5। बेस 5 में कौन कौन से नंबर हैं, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर्स आते हैं। अब थर्ड प्लेस वैल्यू यानी कि आपके पास क्या है, 3 आती है। 5 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आंसर आता है, यस 125। तो ये थर्ड प्लेस वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आपके पास नेक्स्ट है टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, द नंबर इज डिवाइड विद। कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। अब डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है ना, तो हम किस पे डिवाइड करते हैं, बाइनरी नंबर में, यस वी डिवाइड विद 2। बाइनरी की बात हो रही है तो 2। 10 + 3 इन डेसिमल विल बी इन बेस 5। अच्छा, कहते हैं आप 10 की बेस 5 है और 3 की भी बेस 5 है। तब 10 + 3 इन डेसिमल विल बी डैश इन बेस 5। ठीक है, अब 10 और 3 अगर आपके पास प्लस हो रहा है और आपके पास बेस इनकी 5 है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा,
अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 + 3 इन डेसिमल विल बी इन बेस 5। अच्छा, अब ये डेसिमल है और आपने इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में। तो डेसिमल को यानी कि 13 को अगर हम बेस 5 में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास क्या आता है जी, हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 से इसको हम कर लेते हैं तो हमारे पास 5 × 2 = 10 और आपके पास क्या आ जाता है आंसर में 2 3। ठीक है, जब आप इसको प्राइम फैक्टर निकाल लें तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाता है 2 3 बेस 5। ठीक है, अब 10 + 3 यानी कि 13 डेसिमल है और आपने इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया आपको। 10 + 3 सिंपल डेसिमल नंबर्स है ना, और इसको आपने बेस 5 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 13 को जब बेस 5 में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, हमने कन्वर्जन की है डेसिमल की बेस सिस्टम में, तो हमारे पास क्या करते हैं, हम डिवीजन कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स निकाल, तो हमारे पास 2 3 बेस 5 आ जाता है। अच्छा 7 क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन बेस 5 नंबर सिस्टम। अच्छा जी 5 बेस में कितने नंबर्स यूज़ होते हैं, 0 1 2 3 4, यानी कि 5 नंबर, 0 भी इंक्लूड होता है, तो आंसर विल बी 5। ठीक है, ओके, ये समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। अब नेक्स्ट कहते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 + 5 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी, अब आपके पास सिंपल इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है ना। 5 स्क्वायर 25, 25 1 = 25 + 5 2 = 10 प्लस ये 5 0 1 आ गया, तो 25 + 10 + 1, तो आंसर इज 36। 4 3 2 बेस 5 - 2 3 4 बेस 5। अब इसका रफ वर्क आपने खुद करना है। ठीक है ना, अब आपको पता है आपने माइनस कैसे करना है, तो उसका आंसर आपको देगा 1 4 3 बेस 5। वी राइट 9 इन बाइनरी सिस्टम एज। अब बाइनरी सिस्टम इसके लिए भी रफ वर्क है, तो स्टूडेंट्स अब आप रफ वर्क खुद करेंगे। ठीक है, 9 का बाइनरी सिस्टम आप निकालें, यानी कि 2 पे इसको डिवाइड करें, तो आपको क्या आंसर आता है 1 0 0 1 बेस 2। अच्छा जी, सेकंड क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड, द नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज कॉल्ड। अच्छा, जब बेस 2 हो तो नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, यस बाइनरी। 8 5 9 0 1 बेस 10 इज नोन एज। अच्छा, जब बेस 10 हो, बेसिकली हमने तो सिर्फ ऑक्टल तक की है, लेकिन टॉपिक में आपके पास 10, जब आपके पास 10 डिजिट्स हों तो वो कौन सा कहलाता है, डेसिमल सिस्टम कहलाता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपके पास। अच्छा जी, बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन 0 एंड। बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 0 के साथ दूसरा कौन सा है, यस 1। द इक्विवेलेंट ऑफ 1 0 1 बेस 2 इन डेसिमल सिस्टम। आप इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हर नंबर के साथ और पावर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इज कॉल्ड। अच्छा, ज़्यादातर जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, 10 डिजिट्स 303 बेस 5 = 10। आप देखें यहाँ पे इन लोगों ने आपको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज कैसे किया है कि बेस में 10 लिख लिया। अब आप कहेंगे ला ये हम इसको कैसे बेस में 10 में करेंगे, तो ये सिंपल 10 का मीन है कि डेसिमल। ठीक है, बेसिकली इस 10 का क्या मीन है, डेसिमल। तो हमने ये बेस सिस्टम 5 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आपको पता है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, पावर ले लेंगे, फिर 0 को उस सिस्टम से हम करेंगे तो हमें आंसर दे देगा 78, यानी कि डेसिमल आपके पास क्या आ जाएगा 78। बेस 8 नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाता है, यस ऑक्टल। अब 5 2 3 बेस 8 है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्या है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर इस तरीके से आपको मेथड आता है रफ वर्क में आप करें तो आपको आंसर आएगा 339। इन ऑक्टल सिस्टम 18 इज रिटन एज। 18 डेसिमल है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालें, तो आपको आंसर आ जाएगा 2 2 बेस 8। अच्छा 1 1 1 + 1 1 2 + 1 1 5 + 1 1 8। अब आपके पास लास्ट एक्सरसाइज आपने की, अभी मैंने आपको होमवर्क भी शो किया था, ये उससे रिलेटेड है।
यानी कि डिफरेंट बेस हैं आपके पास और उनको आपने ऐड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इसका आंसर डेसिमल में आएगा और वो होगा 184। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब रफ वर्क आप खुद करके चेक करें कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक होगा स्टूडेंट, तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। काइंडली डू इन योर बुक्स, ठीक है, ये अपनी बुक्स में आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। काइंडली ओके कंप्लीट योर वर्क टिल डेट एंड सेंड योर नोटबुक टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।